हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और ये देखिए, आज है वट सावित्री पूजा। तो बस मैं सुबह ही अपने घर के सारे काम निपटा के और यहाँ पर मैं नहा धोकर और यहाँ पे अभी मैं तैयार हो रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे वट वृक्ष के नीचे जाकर वहाँ पे पूजा करना होता है। तो मैं भी उसी की तैयारी कर रही हूँ। लेकिन आज जो ये था ना, हमारे यहाँ पे ना, वैसे तो सुबह से ही सारे लोग पूजा कर रहे थे, क्योंकि ये जो वट सावित्री का पूजा है ना, ये बिल्कुल गर्मी के दिन में आता है। तो इस वजह से ना सब लोग सुबह ही पूजा करने चले जाते हैं 6 बजे से, क्योंकि उस टाइम सुबह रहती है, धूप नहीं रहती है। लेकिन इस बार ना हम लोग, मैं जहाँ पे अभी रह रही हूँ ना, यहाँ पर ना सब लोग 12 बजे के बाद से जाएंगे। तो फिर 12 बजे के बाद से, तो अभी ना करीब 11 बज रहा है। 11 बजे मैं नहा धो के, और मतलब कि लेट से इसलिए नहा रही थी ना, ताकि मैं नहा के डायरेक्ट तैयार होके और बस मैं पूजा करने चली जाऊँ। तो इसी वजह से। और यहाँ पर देखिए, अयांश ना एक मेरे साड़ी का स्टोन गिर गया था, तो वही उसको लगा ना बिंदी है, तो मेरे माथे में लगा रहा है। और ये सुबह से नहा धो के बस मतलब मेरे पास ना जिद लगा रखा था कि मम्मी हम भी जाएंगे नमो नमो करने, हम भी जाएंगे। तो फिर वही मैं कह रही थी कि नहीं बाबू, वहाँ पे भीड़ है, वहाँ पे ना सच में बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो मैं बच्चों को कैसे, मैं इसको ले जाऊँगी तो फिर इस पे ही ध्यान रहेगा, फिर मैं पूजा कैसे करूँगी। एक तो वहाँ पे इतना भीड़, और फिर गाड़ी भी चलता है, रास्ता है। तो इसी वजह से ना मैंने इसको नहीं लेके गई थी। मैं ये आसे के पापा को बुलाई, मैंने कहा कि आप घर में रहिए और अयांश को रखिए, क्योंकि फिर ये मानेगा नहीं। तो ये सुबह से इतना ज़्यादा, ये देखिए कितना पहन ओढ़ के तैयार हो के रेडी था। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपसे बातें करते करते मैं रेडी हो गई। और मैंने ना घर का सारा काम कर लिया है, जैसे कि घर का खाना बनाना, सब कुछ, ताकि आके मुझे कुछ करना ना पड़े, क्योंकि 11 बजे तक मैं करती ही क्या। तो इसी वजह से मैं लेट से ना आई, ताकि फिर मुझे ना बाद में काम नहीं करना पड़े। डायरेक्ट मैं अपना तैयार हूँ, पूजा की थाली सजाऊँ और फिर मैं पूजा करने चली जाऊँ। तो 1 घंटे में ना मेरा सारा तैयारी हो गया था। मैं धीरे धीरे ही कर रही थी। और यहाँ पर देखिए, अयांश जाने के लिए कैसे मेरी हेल्प कर रहा है। और मतलब जो मैं इसे कह रही थी ना, वो कर रहा था, क्योंकि इसको भी जाना था। यहाँ पे देखिए, उसके बाल्टी लेके आ रहा था, और बाल्टी भारी था, क्योंकि उसके अंदर ना एक लोटा था पीतल वाला, तो वो भारी रहता है ना, तो इसके हिसाब से भारी था, तो ऐसे उठा के ला रहा था। बाप रे बाप, इसको बहुत जल्दी था। और फिर इसको प्रसाद भी खाना था, क्योंकि बच्चा है ना, इसको ना मतलब कि वो नहीं हो रहा था, सब्र नहीं हो रहा था। तो इसी वजह से मैं जहाँ जा रही थी मेरे पीछे पीछे, और मेरे पास ही लटका हुआ था, आप खुद वीडियो में देख सकते हो। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं ना सारे सामान को ना बाहर लेकर आ गई हूँ आंगन में। ये आंगन मैंने अभी अभी धोया है, तो पूरा सूख गया अच्छे से, साफ़ सुथरा। और मैं ना रूम में रखती हूँ ना अपनी थाली, तो कुछ ना कुछ हमेशा ना वहाँ पे ले जाना मैं भूल जाती हूँ। इसीलिए मैंने सोच समझ के, याद करके सारी चीज़ें यहीं पे रखी है, ताकि मेरी नज़र पड़े और मैं सारी चीज़ें ले जाऊँ। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लोग कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि इतनी सारी छोटी मोटी चीज़ें होती है ना, कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने फूल नहीं रखा था थाली में। फूल मेरे ना वहाँ पर है, आंगन में ही रखा हुआ है, पर जहाँ पे तुलसी का गमला है ना, वहाँ मैंने साइड में करके सुबह ला के रख दी थी। फिर मैं वो भूल गई थी, तो थोड़े घर के आगे ही बढ़ी तो मुझे याद आ गया, तो फिर मैंने आके लिया वापस। और यहाँ पर देखिए, ये थाली मेरी पीतल की है, और ये सारे फ्रूट्स वगैरह मैं रखती हूँ ना। और अभी मैं जहाँ जाऊँगी पूजा करने के लिए, वो थोड़ा दूरी पर है, तो मेरा हाथ दर्द करने लग गया था। तो इस मैं ना फिर, होता है मुझे ना, एक अलग सा थाली लेना पड़ेगा जो हल्का रहे, ताकि मैं सामान रखूँ ना तो ज़्यादा मेरा हाथ दर्द ना करे। और पानी वगैरह भी रहता है। तो मैं सोच रही हूँ ना, एक जो डलिया टाइप का आता है ना बांस का, या एक आता है लकड़ी का बना हुआ, वो मैं ले लूँ। वो हल्का रहता है, बड़ा भी रहता है, उसमें सारी चीज़ें आ भी जाएगी। तो मैं दोनों हाथों से पकड़ के, कहीं मुझे जाना रहेगा तो मैं ले जाऊँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें रख ली है।
और कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं थी जो मैं बाद में ले जाती हूँ। और यहाँ पर देखिए कुछ और चीज़ें हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने करीब याद करके रख ली है, और उसमें से एक आध चीज़ और मैं भूल गई थी, तो धीरे धीरे जब भी याद आ रहा था मैं रख ले रही थी यहाँ पर। तो आप सबके एक कमेंट भी मुझे आया था कि ना, आप जब पूजा करने जाओ ना तो अपनी पूजा की सामग्री दिखाइएगा कि आप क्या क्या लेके जाते हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं ये सारी चीज़ें लेकर जाती हूँ। और यहाँ पे देखिए अभी मुझे आलता और नेल पेंट लगाना है, तो वो मैं लास्ट में लगाऊंगी, क्योंकि आलता लगाने के टाइम ना मेरे वो हाथ थोड़ा वो लाल लाल हो जाता है ना, इस वजह से। यहाँ पे देखिए मैंने सब में गंगा जल डाल दिया है। और ये जो स्टील का जो टिफिन है ना छोटा सा, उसमें मैं पानी लेके जाती हूँ, और लोटा जो है वो ऐसे खाली ले जाती हूँ, क्योंकि वो ना फिर थाली में रखती हूँ तो इधर उधर गिरता है। और ये देखिए एपन में बनाई थी, वो भर गया था, तो मैंने थोड़ा कम कर दिया है ताकि गिरे ना। और उसके बाद बस इधर उधर एडजस्ट कर रही हूँ, मेरी थाली ही छोटी हो जा रही थी। तो बस यहाँ पे सारी तैयारी हो गई है। और यहाँ पे देखिए मैं फूल नहीं रखी हूँ, मुझे याद ही नहीं है इतने टाइम तक, फिर मुझे बाद में याद आता है जब मैं निकल रही थी होती हूँ तब। तो फ्रेंड्स पता है, अभी जैसे कि मैंने कहा कि 12 बजे का टाइम था सब, तो सुबह से भी लोग कर रहे थे। मेरे हस्बैंड जब जा रहे थे ना, तो उन्होंने देखा हुआ था, और इतना भीड़ नहीं था। लेकिन जब मैं गई थी ना, बाप रे बाप, हमें ना आधा घंटा से ज़्यादा ना वहाँ पे खड़ा रहना पड़ा। ये क्या कहते हैं, जगह थाली रखने के लिए, क्योंकि थाली रखने तक का भी जगह नहीं था। ये देखिए अभी हम लोग आ गए यहाँ पर, और देखिए भीड़ कितना है। फेरी लगा रहे हैं, और उसके बगल में ना लोग भी बैठे हुए थे। फिर मेरा हाथ दर्द कर रहा था, मैंने साइड में यहाँ पे ना अपनी थाली रख दी थी। फिर मैं गई, मतलब जो उठ रहा था फेरी लगा के पूजा करके, फिर वहाँ पे ना हम लोग खड़े थे, ताकि जैसे वो उठे फिर मुझे जगह मिल जाए। नहीं तो अगर मैं साइड में रहती ना, तो साइड में ही रह जाती। और फ्रेंड्स पूजा करने में भी टाइम लगता है। जो लोग बैठे हैं ना, एक तो फेरी लगा रहे हैं साइड में, और जो लोग बैठे हैं उनको भी करीब आधा पौन घंटा टाइम लग जाता है। तो इसी वजह से ना हम लोग को लेट हो गया था। हम लोग घर गए थे ना, तो हम लोग को पूजा करते 2.5-3 घंटा कथा सुनते हो गया था। मेरे साथ कोई आया नहीं था, इसीलिए मेरा व्लॉग ना ज़्यादा बन नहीं पाया। अभी मैं पूजा करके उठी हूँ, और देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है। अब मैं ना फेरी लगाऊंगी, पूजा मैंने कर लिया है, अब बस मुझे फेरी लगाना है। तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे ना, वो लोग थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी क्लिप्स मेरे लिए हैं, मैंने बनवा लिया है अपना थोड़ा सा व्लॉग। और ये देखिए मैंने फेरी लगा लिया है। उसके बाद अब मैं अपनी थाली उठा के अभी उठा के ना मैं मंदिर जा रही थी। इसी के बगल में ना बजरंगबली का मंदिर है, वहाँ पे पंडित जी कथा सुना रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ना ऐसे सिंदूर लगाया जाता है, नाक से लेकर मांग तक। आप अगर मेरे पुराने व्यूवर्स हैं तो आपको तो पता ही होगा। हम लोग पूजा पाठ में ना बहुत महत्व है नाक से लेकर मांग तक सिंदूर लगाना, और लगाया जाता है। अब इसके पीछे क्या है हम मुझे नहीं पता, पर सुहागन को ऐसे लगाया जाता है। अब सबके कमेंट आता है कि इतना लंबा सिंदूर कौन लगाता है। तो फ्रेंड्स, अब सबके रीति रिवाज रहते हैं ना, तो सबको फॉलो करना चाहिए। और यहाँ पे देखिए पंडित जी कथा सुना रहे हैं। तो अभी जो बैठे हैं उनको कथा सुना रहे थे, फिर मैंने भी सुना। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये कुछ जो श्रृंगार का सामान रहता है ना, और कुछ फ्रूट्स मैंने पंडित जी को दिया, पंडित जी का आशीर्वाद लिया। और पंडित जी सबका ना मौली धागा बांध रहे थे हाथ कलाई पर। तो फिर ना इतना थक गए थे ना, फिर सबको फिर मौली धागा ही देने लगे कि आप लोग खुद ही बांध लीजिए। इसमें ना मौली धागा में वो जो बरगद का पत्ता रहता है ना, उसको बनाकर फिर मौली धागा को कलाई में बांधा जाता है, दिन भर रखा जाता है। बाल में भी लगाया जाता है बरगद का पेड़ का पत्ता आज के दिन। तो बाल वाला तो इधर उधर हो जाता है, बस पूजा के टाइम ही मेरा रहा। और हाथ वाला तो मैं दिन भर ही रखती हूँ, उसके अगले दिन ही खुलेगा। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अब जाके ना पूजा ख़त्म हुआ, अब मैं घर जा रही हूँ। और देखिए ये जो गली है ना, ये मेरे घर की गली है। तो यहाँ पे एकदम सीधा में ना आयांश मुझे देख लिया था, एकदम दूर से आ रहा है, मुझे देख के दौड़ते दौड़ते मम्मा मम्मा करते आ रहा था।
इतना क्यूट लग रहा था ना, इतना स्पीड से दौड़ के आया। और ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मेरा घर दिख भी नहीं रहा है, इतना दूर से आया है बस मुझे देखकर। इसे मैं लेकर नहीं गई थी ना, इसी वजह से ये बोलो कि हमको क्यों नहीं लेके गए। इसकी बातें सुनते हैं ना आप फ्रेंड्स, आपको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं घर आ गई थी और घर आने के बाद ना यहाँ पे मैं चीनी का शरबत बना रही हूँ। चीनी का शरबत पानी और नींबू से ना, मतलब प्यास नहीं लगता है। और आज ना खैर तो मौसम बहुत अच्छा था, उमस था, लेकिन जब जब हवा चल रही थी ना तो उस टाइम गर्मी नहीं लग रही थी, एकदम ठंडा मौसम कर रहा था। लेकिन जब हवा नहीं चल रही थी उस टाइम बहुत भयंकर वाली गर्मी लग रही थी वहाँ पर, और भीड़ भी था। और यहाँ पर भी गर्मी लग रही थी क्योंकि कुछ देर के बाद ना हम लोग के यहाँ पे लाइट ही कट जाता है। लाइट मतलब कि दोपहर, अभी इन्वर्टर से ही चल रहा था, लेकिन ना हम लोग का कुछ हो गया था। जहाँ पे पोल है ना, बॉक्स लगा रहता है, वहाँ इतनी तेज़ हवा आंधी के कारण ना मेरे ही सिर्फ घर की तार छूट गई थी। तो इन्वर्टर तक सुबह से लेकर शाम तक ये ना फिर जवाब दे देता है, मतलब कि उसका बैकअप ख़त्म हो जाता है। तो फिर हम लोग बनवाए, तब जाके मेरे घर में लाइट आई। और उमस वाली गर्मी थी, लग रहा था कि बारिश होगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पूजा करने के बाद ना आज के दिन ऐसे अपने मतलब कथा तो आपको तो पता ही होगा अगर आप करते होंगे तो। फिर यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड का पैर धो रही थी, पैर धो के टीका लगा के फिर यहाँ पे देखिए जो मौली धागा है, जो ये चढ़ाया हुआ मौली धागा रहता है, वो अपने मतलब कि हस्बैंड को ऐसे बांधा जाता है। और बस मैंने आशीर्वाद ले लिया। और बस ये जो पंखा है ना, ये पंखा से मैंने वट वृक्ष को हवा किया था, बस उसी से यहाँ पर मैं इनको भी हवा कर रही हूँ। तो देखा फ्रेंड्स, आप सभी को मैंने आप सभी के साथ अपना पूरा वट सावित्री पूजा का ब्लॉग शेयर किया। और यहाँ पे ना ये मुझे बोल रहे थे कि और तेज़ तेज़ हवा करो, मुझे गर्मी लग रही है, तो मैं इनको हवा कर रही थी। और बहुत अच्छा लगता है ये पूजा करने में हम। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। घर में आने के बाद उधर तो मौसम बहुत अच्छा था, हवा चल रहा था, लेकिन अब लग रहा है ना मुझे बारिश होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तभी मैं जा रही हूँ चेंज करने के लिए। और घर में भी कुछ कुछ काम है, अयांश को खाना भी खिलाना है, फिर मैं इसको खिलाती हूँ। और बाल भी देखिए कैसे ख़राब हो गए हैं ना, तो मैं तो सारा काम करके ही गई थी। और अभी बस मैंने पानी पिया है और प्रसाद खाया है। टाइम देखिए 3:15 हो गया है। और अब ना थोड़ा थोड़ा थकावट लग रहा है,